हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से फिगर ऑफ स्पीच की इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कई फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ बाकी हैं जिनको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पन क्या होता है? पन का मतलब है, देखो, अ वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग। कोई एक वर्ड होगा जिसकी यानी कि एक से अधिक मीनिंग होती है उस सेंटेंस के अंदर, जो क्या करते हैं, अलग अलग यानी क्या है, ह्यूमरस इफेक्ट लाने के लिए यूज कर दिए जाते हैं। और जनरली आप कहोगे इट इज यूज्ड इन द ड्रामास में आप कहोगे इनका यूज होता है। देख सकते हो, जैसे देखो, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अच्छा, ये लाइन अगर आप देखोगे तो कहाँ आती है, तो आप कहोगे शेक्सपियर का एक प्ले है और रोमियो एंड जूलियट में आती है। रोमियो एंड जूलियट एक्चुअली होता क्या है, रोमियो एंड जूलियट के अंदर कौन कह रहा होता है इसको? मर्कुशियो। ओके, तो मर्कुशियो को जब चाकू मार दिया जाता है ना, उसे स्टेप कर दिया जाता है, तो वो कहता है क्या? आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अच्छा, यहां से देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जो डबल मीनिंग दे रहा है, तो आप कहोगे ग्रेव। ओके, ये ग्रेव जो वर्ड है ना, ये आप पाओगे तो इसमें डबल मीनिंग है। देखो क्या है भाई, उसको यानी क्या है, स्टेप कर दिया गया है, तो वो क्या कह रहा है कि आस्क फॉर मी टुमारो, अगर तुम मुझे यानी क्या कल मेरे बारे में पता करोगे, पूछोगे, तो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, तो क्या पाओगे? तो मुझे ग्रेव। अच्छा, ग्रेव माने क्या होती है, तो आप कहोगे कब्र भी होती है। दूसरा, ग्रेव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सीरियस होना। तो अब चाकू उसे लग चुका था, अब चाकू लग चुका है, तो हो सकता है या तो फिर वो क्या होगा, बहुत ज्यादा सीरियस हालत में आपको मिलेगा। जब आप उसे यानी क्या है मिलने जाओगे, तो आपको या तो वो बहुत सीरियस हालत में मिलेगा, या फिर ग्रेव का मतलब कब्र भी तो होती है, हो सकता है वो तुम्हें कब्र में मिले। ओके, तो यहाँ पर आप कहोगे इस ग्रेव वर्ड के दो मीनिंग हैं, इसलिए ये सेंटेंस अपने आप में क्या कहलाएगा? आप कहोगे इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे आप कहेंगे पन। अच्छा, पन को आप कभी कभी आप देखोगे तो प्ले ऑन वर्ड्स भी कहा जाता है। ओके, प्ले ऑन वर्ड्स, तो प्ले ऑन वर्ड्स का मतलब भी पन ही है। और कई बार क्या है ना, जो टर्म्स होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है व्हाट इज पन। ओके, और नीचे कुछ वर्ड दे रखे होंगे, तो उसमें आपको कई बार प्ले ऑन वर्ड्स भी लिखा हुआ मिलता है। तो प्ले ऑन वर्ड्स का मतलब आप समझ जाएंगे कि वो पन की ही बात हो रही है, राइट? तो आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ग्रेव के अपने दो मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो, ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। मान लो किसी की यानी क्या है वाइफ की डेथ हो जाती है, तो अपनी वाइफ की यानी क्या डेथ पर मैन क्या करता है? पाइंस फॉर ए सेकंड। ओके, पाइंस फॉर ए सेकंड। अब देखो, इसमें भी एक ऐसा वर्ड यूज हो रहा है जिसके अपने आप में आप कहोगे दो मीनिंग हो सकती है, लाइक सेकंड। एक वाइफ की डेथ हो गई, हो सकता है भैया वो दूसरी के लिए क्या कर रहा हो, एक दूसरी वाइफ के लिए पाइन का मतलब जानते हो, आप कहोगे यानी क्या इच्छा रखना। ओके, किसी चीज को पाने की यानी क्या है इच्छा रखना। पाइन आप कह सकते हो, तड़पना भी होता है पाइन। ओके, तो ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, ओके, वाइफ की डेथ पर मैन पाइंस फॉर अ सेकंड, वो क्या करता है? सेकंड यानी क्या है वाइफ के लिए सोचना शुरू कर देता है। अच्छा, इस सेकंड का एक दूसरा भी तो मतलब हो सकता है कि एक सेकंड के लिए उसने यानी क्या है दुख जताया। ओके, तो पाइंस फॉर सेकंड, तो अभी सेकंड के अपने आप में दो मीनिंग हो गए। यहाँ या तो ये सेकंड वाइफ की बात कर रहा है, या फिर आप कहोगे सेकंड एक सेकंड की बात कर रहा है कि एक सेकंड के लिए उसने अपनी वाइफ की मृत्यु पर थोड़ा सा दुख जताया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। क्या करता है? देखो, लाइज का मतलब भी अपने आप में दो होते हैं। ओके, लाई का मतलब जैसे कोई किसी जगह पड़ा हुआ है। अच्छा, एम्बेसडर जो होते हैं ना, वो क्या है? आप कहोगे जो राजदूत होते हैं ना, उनका काम ही कुछ इस तरीके का होता है, राइट? ओके, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड, जो कहाँ पड़ा रहता है, तो आप कहोगे यानी क्या है विदेश में, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। लेकिन रियलिटी है कि आई थिंक ही इज नाइदर फिट फॉर कंट्री और नॉर फॉर अब्रॉड, ना तो वो कहीं अब्रॉड के लिए यानी क्या कोई फायदेमंद होता है, और ना ही वो कंट्री के लिए। अच्छा, इसका यहाँ पर यानी क्या है लाइज, आप कह सकते हो कि वो दूसरे देश में रह रहा होता है, और दूसरा लाई का अर्थ यहाँ झूठ बोलना भी हो सकता है। ओके, वो क्या करता है? झूठ बोलता रहता है। ओके, तो इस तरीके से आप कहोगे इस लाइव वर्ड के भी दो मीनिंग हैं, इस सेकंड के भी अपने आप में दो मीनिंग है, इस ग्रेव के भी अपने आप में दो मीनिंग है। तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी एक वर्ड के दो मीनिंग दे रखे हैं, तो आप उसे क्या कहोगे? पन, जिसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो?
प्ले ऑन वर्ड्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, देखो इनिशियल वर्ड का मतलब है आप कहोगे जो फर्स्ट वर्ड होता है, ओके, जिस वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, ओके, तो वो फर्स्ट वर्ड क्या करता है, रिपीट्स इन द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइम भी यानी कि रिपीट होकर के आता है। जैसे देखो व्हाट लाइज बिफोर अस, अब देखो व्हाट लाइज से सेंटेंस शुरू हुआ तो नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी से शुरू होना चाहिए। तो देखो आप कहोगे जिस शब्द से शुरुआत हुई, इनिशियल लेटर ये हुआ, इनिशियल लेटर फिर से क्या हुआ, आप कहोगे रिपीट हुआ, ओके। तो व्हाट लाइज बिफोर अस, व्हाट लाइज बिहाइंड अस आर टाइनी मैटर्स, आप कहोगे चार्ल्स डिकन की लाइन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज में आती है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, ओके। देखो अच्छा ये लाइन जो है ना, ये भी आप कहोगे अ टेल ऑफ टू सिटीज से आती है, ओके, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज आप कहोगे एक डिकन का एक नोवेल है, ठीक है, वहां से लाइन आती है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये क्या था, बेस्ट ऑफ टाइम था, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। आप देखोगे इसमें इट वॉज द, ओके, इट वॉज द, आप कहोगे जहां भी लाइन खत्म हो रही है ना उसके बाद से नेक्स्ट जो लाइन शुरू हो रही है वो इसी सेम वर्ड से शुरू होनी चाहिए, ओके। तो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। यू नो अ टेल ऑफ टू सिटीज में ये लाइन आती है। और आप कहोगे जब विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध के बाद की कहानी थी और विश्व युद्ध के बाद की बात थी, तो उसमें क्या कह रहा है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, अच्छा समय था लेकिन सबसे बुरा समय भी वही था, ओके, क्योंकि उस समय पर आप कहोगे इस संसार ने यानी कि एक बहुत भयंकर युद्ध देखा। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, ये बुद्धिमता का एज था, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, लेकिन यही मूर्खता का भी एज था, ओके। तो इस तरीके से आप पाओगे इसमें रिपीटेशन है, ओके, और फर्स्ट वर्ड अगर रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। मैड वर्ड, देखो मैड शब्द है, इससे शुरुआत हो रही है, मैड किंग, मैड सब्जेक्ट, मैड वर्ड, मैड किंग, मैड सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट का मतलब है आप कहोगे पब्लिक, जनता, ओके, उसकी प्रजा। तो आपने देखा ये मैड मैड शब्द जो है ना ये रिपीटेशन हो रहा है। तो जहां इस तरीके का वर्ड जो रिपीट होता है ना, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो वर्ड है ना वो आगे किसी नेक्स्ट सेंटेंस की यानी कि है आगे रिपीट होकर के आता है ना, तो आप पहचान कर सकते हो उसे क्या कहेंगे आप, एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एनाडिप्लोसिस। अच्छा एनाडिप्लोसिस क्या है, तो आप कहोगे इट इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे विच मीन्स टू रिपीट, जिसका मतलब है रिपीट होना। और ये क्या करता है, देखो इट रेफर्स टू द रिपीटेशन, ये रिपीटेशन को शो करता है, ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है, इन सच ए वे, इस प्रकार से होता है, दैट द सेकंड क्लॉज, ओके, स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, कि सेकंड वाली जो क्लॉज है, सेकंड जो सेंटेंस आएगा या क्लॉज जो आएगी वो उसी वर्ड से स्टार्ट होगी, विच मार्क्स द एंड ऑफ प्रीवियस क्लॉज, जिस क्लॉज से प्रीवियस का मतलब पहले वाली जो क्लॉज है जो वर्ड से समाप्त हुई होगी, जिस वर्ड पर यानी कि खत्म हुई होगी, उसी वर्ड से नेक्स्ट क्लॉज शुरू होगी। एग्जांपल देखोगे, फॉर लिसिडास इज डेड, क्योंकि लिसिडास क्या है, मर चुका है, डेड एर हिज प्राइम। अब देखो यहाँ ये वाली क्लॉज आप कहोगे यानी क्या है, डेड पर खत्म हुई। अब देखो नेक्स्ट वाली क्लॉज उसी वर्ड से यानी क्या है, स्टार्ट हुई। तो यही तो कहा जा रहा था, इसमें क्या कहा जा रहा था कि भाई जो पहली क्लॉज जिस वर्ड से क्या होगी, जिस वर्ड से एंड होगी वही वर्ड नेक्स्ट क्लॉज को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अच्छा अभी अभी हमने एनाफोरा में क्या पढ़ा था कि फर्स्ट इनिशियल वर्ड जो होगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करेगा, लेकिन एनाडिप्लोसिस में क्या है, तो आप कहोगे कि जो लास्ट का वर्ड होगा उसी वर्ड से नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, शुरू होगा। जैसे देखो आई लव यू ऑल, अब देखो ऑल, उसके बाद से देखो ऑल आई नीड, अब देखो यहां दूसरा सेंटेंस ऑल से शुरू हुआ, ऑल आई नीड इज योर ट्रस्ट, देखो ये सेंटेंस ट्रस्ट पे खत्म हुआ, नेक्स्ट सेंटेंस भी ट्रस्ट से शुरू हुआ, ट्रस्ट इज यू नो सच ए प्रेशियस थिंग,
तो आप देख सकते हो इस प्रकार से, यानी क्या है, उन सभी लास्ट वाले शब्दों का रिपीटेशन ही क्या कहलाता है अपने आप में, आप कहोगे एनाडिप्लॉसिस कहलाता है।